मुझे किताब कब आ रही है आपकी? या मैं सोच रहा हूँ 14 अगस्त को या 6 सितंबर को। आप मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन भी अभी रहे मैंने लिखी है इसी बीमारी में। इसी मैंने बीमारी कहा के। बेकार हूँ तो कुछ काम तो करूँ। सो इस बीमारी में मैंने अपनी एक किताब लिखी है। फिल्म भी बननी चाहिए आप? नहीं, फिल्म तो मैं बच्चा था तो मेरे जो उस्ताद थे शोरश, तो चट्टान में मेरी टाइटल तस्वीर जब लगती थी, आई वॉज़ वेरी यंग, तो फिल्म इंडस्ट्री वालों का ख्याल था कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहिए। उस वक्त मैं खूबसूरत भी था और जवान भी था, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं था। मेरा इरादा सियासत में ही था। नहीं, आपकी जिंदगी पे फिल्म बननी चाहिए। क्या मेरा मुझसे तो भी ख्याल है बननी चाहिए। मुझसे भी कई अच्छे लोग और अहम लोग होंगे। मैं तो एक आम अवामुन्नास में से हूँ, आम क्लास से हूँ। सो जैसी भी लिखी गई है मैंने लिख दी है। ऑल्दो आई वाज नॉट वेल, लेकिन मैंने 400-500 सफ़े लिख दिए हैं। 400-500 सफ़े लिख लिए हैं। बातें बहुत सारी करनी है ईद की वजह से, ज़ाहिर है। एक तो आप ये कह रहे हैं एक बड़ा मुख्तलिफ ही ज़िंदगी का तजुर्बा था। मुझे ये बताएं, किताब के अंदर जो सबसे दिलचस्प बात है, पहलू है आपका ज़िंदगी का, वो क्या आप लिखने जा रहे हैं? वो सियासत है या आपकी पूरी स्ट्रगल है, वो मैं लिखूँगा, पिंडी है, क्या है? वो मैं लिखूँगा। अब मेरा हाथ खुल गया है, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरी ज़िंदगी में वो किताब छपे। मेरे मरने के 10 साल बाद छपे। सच लिख कर मरूँगा। आपके मरने के बाद वो किताब अगर छपी तो फिर तो ये सवाल उठेगा कि इसकी तस्दीक कैसे करें। ना करे कोई। आगे भी जो लोग मेरा प्रोग्राम सुनते हैं, मैं कोई सर्टिफिकेट तो नहीं जारी करता। अभी जब आप बीमार हुए, कोई यादें आ रही थी? बचपन के ख्यालात आ रहे थे? माँ जवानी ही थी जी, माँ ही याद आती है। कौन? मेरी एक भाजी भी मर गई इसमें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि तो माँ से ऐसा रिश्ता हो, जब कांटा भी चुभता है तो माँ याद आती है। राजिऊन। इस पीरियड में आपको वालदा की माँ के बहुत अलावा कोई याद आई है? बहुत याद आई। ठीक। और और एहसास हुआ कि बंदे को अकेला भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये एहसास आपको हुआ है कि अकेला नहीं होना चाहिए? यानी ये ज़िंदगी में एहसास कभी नहीं हुआ, कभी नहीं। कोरोना की वजह से आपको हो गया? कोरोना के बाद भी हुआ, घर आके भी हुआ। तो ये कि आपको शादी कर लेनी चाहिए? नहीं, अब तो कोई उम्र नहीं है, अब तो वैसे ही काम का। लेकिन ये रिग्रेट इतनी हुआ ये आपको? उससे भी बड़ी गलती होगी। इस उम्र में करना। हाँ, देखिए ठीक हर चीज़ की एक उम्र होती है। ठीक। लेकिन इस दफ़ा आपको रियलाइज़ हुआ कि शायद घर में अगर कोई खातून होती तो आपका मामला ज़रा मुख्तलिफ नट होता। खातून भी, बंदे का फैमिली शैमिली होनी चाहिए। कई चीज़ें ऐसी होती हैं वो स्टाफ पे नहीं छोड़ी जा सकती। जब आदमी इस जगह पहुंच चुका हो कि वो मरने लगा हो, मैं तो ये सोच रहा था कि अपनी माँ के साथ दफन होना है या लाल हवेली के बाहर दफन होना है या फ्रीडम हाउस दफन। मेरे जहन में सिर्फ ये सवाल आ रहा था। जब मुझे ये पता लगा कि आई एम लीविंग नाउ, और सारे लोग बेचारे MH वालों को अल्लाह इज़्ज़त दे और सब लोग थे, सो आई वाज डिसाइडिंग टू से कि भाई, क्योंकि उस हॉस्पिटल में किसी को आने की इजाज़त भी नहीं थी, लोग नहीं आ पा रहे थे आपसे? कोई भी नहीं आ रहा था। तो आई वाज थिंकिंग कि यार मैं अपनी माँ के साथ दफन हूँ या अपने फ्रीडम हाउस या लाल हवेली के बाहर। फिर मैंने दिल में इंतखाब किया कि अगर मैंने अभी बताना है इनको तो मैं फ्रीडम हाउस में दफन होना पसंद करूँगा। अल्लाह ताला क्योंकि आपको ज़िंदगी सेहत दे। ज़िंदगी तो अल्लाह ने दे दी है, उसका शुक्र है, लेकिन मरने की वार्निंग भी दे दी है।